Hello students, Jai Shri Ram. I am Shilpa Rathod and I am going to take your computer class. So today we are going to start chapter number 1. Let's start. Our chapter number 1 is the computer and overview. Okay, we will start with this chapter. Okay, a computer is an electronic device which accepts data given by the user, that is input. It then processes the data according to the given instructions and finally produce the result as output. आपने ये प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न कर लिया है कि कंप्यूटर में हमें कुछ भी डेटा इंसर्ट करना पड़ता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसके अंदर हमें डेटा इंसर्ट करना पड़ता है। कंप्यूटर सारा डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद फाइनल व्यू हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। ओके, नाउ सी डेटा एंड इंफॉर्मेशन। व्हाट इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन? Data is any collection of numbers, characters or other symbols that has been coded into a format that can be input into a computer and processed. You have to underline this. What is data? Data is a collection of numbers, characters or other symbols. See, data means सिर्फ आप नंबर नहीं 1 2 3 4 नंबर नहीं, उसके अंदर आप टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हो, इमेज भी डाल सकते हो, सिम्बल्स भी डाल सकते हो, वीडियोस डाल सकते हो, ऑडियोस डाल सकते हो. That everything is data. Data on its own has no meaning. In other words, data can be defined as a representation of facts, concepts or instruction collected for analysis. It is only after processing by a computer that data becomes information. कंप्यूटर में पहले हम कुछ भी रो डेटा डाल रहे हैं, जैसे कि मुझे टाइप करना है कुछ भी फाइल या कुछ भी, तो सिर्फ हम टाइप कर रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है जब तक वो एक पूरे फाइल के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं हो जाता. ओके, The main types of data that can be input into a computer are numeric, text, date, graphics and sound. Data is stored as a series of a number inside the computer. हम कंप्यूटर में कुछ भी डेटा टाइप करते हैं तो वो एक नंबर के फॉर्म में उसमें स्टोर होता है. जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 0 एंड 1. अगर मैं विनय इंटरनेशनल स्कूल का V टाइप कर रही हूँ तो कंप्यूटर को V क्या है पता नहीं है. कंप्यूटर को V के नीचे जो नंबर है, कंप्यूटर में जो उसका V का कोड टाइप है, वही कंप्यूटर को पता है. ओके, Now see, characteristics of computer. Speed, ये सारे कंप्यूटर के characteristics है, ये आपको याद रखने हैं. ओके, speed, accuracy, diligence. Now see, first of all, a computer can process millions of instructions in a second. Same calculation that would have taken hours and a day to complete can be completed in few seconds using the computer. The speed of computer is calculated in terms of MIPS. What is the full form of MIPS? Millions of instruction per second. See, कंप्यूटर कितनी स्पीड में काम करता है. मैं कोई 4-5 नंबर आपको टोटल करने दूं और वही 4-5 नंबर में खुद कंप्यूटर में कैलकुलेट करूं, कौन सबसे ज्यादा कर देगा? कंप्यूटर कर देगा. यस, क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा है. नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड्स कंप्यूटर के अंदर है, मैं उसको फिल्टर लगा के उसमें से बोलूंगी कि मुझे ये वाले 5 रिकॉर्ड्स चाहिए तो फटाफट मुझे काउंट करके मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि कंप्यूटर तो बहुत स्पीड में वर्क करता है. ओके, एंड उसका जो MIPS जो उसकी टर्म्स है उसका फुल फॉर्म क्या है? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. आप ये अंडरलाइन कर लेना. ओके, नाउ एक्यूरेसी. अ कंप्यूटर प्रोवाइड्स अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. एवरी कैलकुलेशन इज परफॉर्म विद द सेम एक्यूरेसी. सी, हम कोई भी नंबर या कुछ भी हम टाइप करते हैं, कुछ भी कैलकुलेट करते हैं, कुछ डेटा टाइप करते हैं, तो जब तक हम मिस्टेक करके डेटा रॉन्ग नहीं देते हैं कंप्यूटर को, तब तक कंप्यूटर आपको रॉन्ग आंसर देगा नहीं. अगर आपको विनय लिखना था तो VINAY आपने लिखा है, गलती से आपने VIAY लिख दिया, N लिखना आप ही भूल गए, तो आपकी मिस्टेक है ना, तो कंप्यूटर आपको रॉन्ग आपको आउटपुट देगा ना. सो दैट्स वाई अगर आप कंप्यूटर को रॉन्ग डेटा दोगे तो ही कंप्यूटर मिस्टेक करेगा. अदरवाइज कंप्यूटर जो हमें रिजल्ट देता है वो 100% एक्यूरेसी से ट्रू देता है. ओके, नाउ डिलीजेंस. कंप्यूटर कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट एनी ब्रेक और बोर्डम. इट डज नॉट गेट टायर्ड. सी, आप पूरा दिन स्कूल में स्टडी करते हो तो लेक्चर 1 में आप फुल एनर्जेटिक होते हो, लेक्चर 2 में आप थोड़ा फुल एनर्जेटिक होते हो, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लास्ट लेक्चर आते आते आपकी एनर्जी पूरी कैसी हो जाती है? डाउन हो जाती है. आप बोर हो जाते हो, नहीं अब तो लास्ट लेक्चर में बोरिंग हो गया, है ना. कंप्यूटर ऐसा कभी भी नहीं करता. कंप्यूटर को आप कितना भी वर्क दे दो, पूरा दिन काम करवाओ, पूरी रात काम करवाओ, सारे लोग मिलके अपना अपना काम उसके पास करवा लो, कंप्यूटर कभी भी बोर होता नहीं है. ओके, नाउ स्टोरेज कैपेसिटी.
Computer can store very large amount of data. You have many storage devices like CD, DVD, flash drive, etc. to store your data. See, कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेसिटी बाय डिफॉल्ट आप जब भी कोई डेटा स्टोर करते हो तो कहाँ जाता है? हार्ड डिस्क में जाता है। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? हार्ड डिस्क होता है। तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, हमारे दिमाग से कहीं ज्यादा वो याद रखता है। हम तो कभी कभी भूल भी जाते हैं, बट कंप्यूटर कभी भी भूलता नहीं है। आपने 10 ईयर्स पहले कोई फाइल सेव की होगी और आप जाके कंप्यूटर में वो फाइल फाइंड करोगे, सर्च करोगे तो वो फाइल आपको मिल जाएगी, क्योंकि जब तक हम डिलीट नहीं करते तब तक उसमें से डेटा डिलीट नहीं होता है। और सारे स्टोरेज डिवाइसेस दूसरे कौन कौन से होते हैं? सीडी, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव, ये सब क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस है। नाउ वर्सेटिलिटी, computers can be used to perform different types of tasks. At one point of time, you can type a document, the next moment you can listen to a song or watch a वीडियो। सी, कंप्यूटर बहुत सारे डिफरेंट काम कर सकता है ना। आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हो, कंप्यूटर में सॉन्ग सुन सकते हो, फिर मूवी देख सकते हो, गेम खेल सकते हो, ईमेल सेंड कर सकते हो। आप कंप्यूटर में बहुत सारे काम कर सकते हो, है ना। कंप्यूटर तो वर्सेटिलिटी वाला है ना, उसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं। नाउ कॉम्पैक्टनेस, with regular advancement in technology the computer size is decreasing. सी, सबसे पहले हमने आगे के स्टैंडर्ड में देखा है कंप्यूटर रूम की साइज के होते थे, फिर थोड़े छोटे हो गए, टेबल की साइज में आ गए, फिर हमारे पीसी की साइज में आ गए, फिर लैपटॉप में आ गए, अभी तो टैबलेट भी आते हैं आपके पास। तो कंप्यूटर की साइज धीरे धीरे उसकी कम होती जाती है, बट उसका वर्क फास्ट हो रहा है ना। Now reliability, computer does not make mistakes. If the input is correct, then the computer always gives the relevant answer to the input. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कंप्यूटर को अगर आप रॉन्ग डेटा दोगे तो ही कंप्यूटर आपको रॉन्ग रिजल्ट देगा। अदरवाइज जब तक आप इनपुट करेक्ट देते हो कंप्यूटर आपको 100% आउटपुट राइट ही देगा। नाउ पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, द डेटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर कैन बी रिकॉल्ड एट एनी टाइम। कंप्यूटर में आप कभी भी डेटा स्टोर कर दो, उसको कभी भी वापस मांगो, आप कंप्यूटर के पास से उसको फाइल ओपन करो, कुछ भी करो, तो वो डेटा आपको सेम टू सेम मिलेगा। ओके, तो उसका पावर कैसा है रिमेम्बरिंग का? बहुत ज्यादा। नाउ सी, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की लिमिट क्या है? कंप्यूटर इतने अच्छे से काम कर रहा है, बट उसकी भी कुछ लिमिट तो होगी ना। चलिए देखते हैं कंप्यूटर की लिमिट क्या है। Computer is a versatile machine and performs multiple functions, but it has the following limitation: lack of decision making ability. वो डिसीजन नहीं ले सकता है कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का अपना खुद का दिमाग नहीं है। यस, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, बट उसमें ऑलरेडी प्रोग्रामर ने इंस्ट्रक्शन डाली हुई है, तभी कंप्यूटर वर्क करता है ना। तो कंप्यूटर अपने आप तो वर्क करता नहीं है, उसको वर्क करने के लिए उसके अंदर पहले से प्रोग्रामिंग दिया जाता है, इसलिए उसमें डिसीजन लेने का, अगर हमने टाइप कर दिया उसमें 2 + 2 4 होता है, हम 4 ही आंसर चाहिए था, हमने 2 + 1 कर दिया, तो कंप्यूटर नहीं बताएगा कि आपको 2 + 2 करना था, आपने यहाँ पे 2 + 1 किया है, क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले सकता है उसको आगे क्या करना है। हाँ, बट उसके अंदर अगर प्रोग्रामिंग किया हो, पहले से अंदर इंस्ट्रक्शन दी है, तभी वो काम करता है। लैक ऑफ इंटेलिजेंस, अ कंप्यूटर इज नॉट गिफ्टेड विद द इंटेलिजेंस एज अ ह्यूमन। हमारे पास जैसा दिमाग है ना, वैसा कंप्यूटर के पास नहीं है। कंप्यूटर के पास ब्रेन है, बट कंप्यूटर को किसने बनाया है? ह्यूमन के ब्रेन ने बनाया है ना। तो कंप्यूटर के पास अपना खुद का तो ब्रेन है नहीं ना ऐसा हमारे जैसा। उसके ब्रेन में तो हमने जो प्रोग्रामर है उन लोगों ने इंस्ट्रक्शन डाली हुई है ना, तभी कंप्यूटर वर्क करता है। वो अपने आप वर्क नहीं करता है, वो ह्यूमन के इंस्ट्रक्शन से वर्क करता है। लैक ऑफ फीलिंग एंड इमोशंस, कंप्यूटर को कुछ फील नहीं होता है, हम उसको कुछ भी बोले कुछ भी करें तो उसको फील नहीं होता। हाँ, बट कंप्यूटर खराब हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि हम जोर से कंप्यूटर को मार दिया और कंप्यूटर को कुछ फील नहीं होगा। कंप्यूटर हर्ट हो जाता है, मीन्स कि वो टूट जाता है, बट उसको फील नहीं होता है कि मैं टूट गया और ऐसा। ओके, तो कंप्यूटर में फीलिंग और इमोशंस नहीं है। टाइम टेकन इन प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, अच्छा कंप्यूटर का जो ये कंप्यूटर आपके सामने है ना, उसको बनाने में कितना टाइम लगता है पता है आपको? एक प्रोग्रामर को कितना टाइम लगता है इसे प्रोग्रामिंग करने में, कोई इफेक्ट डालने में, कोई प्रोग्राम बनाने में, ये बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए कंप्यूटर में टाइम टेकिंग है थोड़ा प्रोग्रामिंग करने में। नाउ सी, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। अ कॉमनली यूज कंप्यूटर नीड्स द फॉलोइंग हार्डवेयर टू वर्क। कंप्यूटर में क्या क्या चाहिए हमें? इनपुट चाहिए, आउटपुट, स्टोरेज एंड सीपीयू। अगर ये 4 चीजें हैं तो ये कंप्यूटर बनता है ना। नाउ सी, along with the hardware the computer requires software to work. A set of instructions written in any computer language is known as a programmer. Programs are stored in the computer's memory. See, कंप्यूटर्स को बनाने के लिए, कंप्यूटर्स पे वर्क करने के लिए हमें कोई इनपुट करना पड़ेगा, तो इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइस चाहिए। अगर हमने इनपुट कर दिया तो इनपुट दिखेगा कहाँ? तो वो आउटपुट देखने के लिए आउटपुट डिवाइस चाहिए। कंप्यूटर में हमने कुछ डेटा डाला तो वो जाएगा कहाँ? स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस चाहिए।
और ये सब कुछ तो हम कर रहे हैं, बट डेटा प्रोसेस कहाँ होगा? तो प्रोसेस करने के लिए हमें प्रोसेसिंग डिवाइस भी चाहिए ना। ओके, सो नाउ सी IPO cycle. Computer works on IPO cycle. A computer takes the data input process and then gives result as an output device. See, हमने यहाँ पे input क्या करना है? 3, 6 और प्लस एडिशन करना है। प्रोसेस क्या करेगा? 3 + 6 कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा। इनपुट करने के लिए हमें क्या यूज किया? कीबोर्ड और माउस का यूज किया। तो ये दोनों इनपुट डिवाइस है। प्रोसेसिंग किसने किया? CPU ने किया। तो CPU क्या हो गया? प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया। आउटपुट हमें कहाँ दिखा? नीचे से ही टाइप किया, हमें स्क्रीन पे दिखा तो मॉनिटर, और फिर हमने प्रिंट किया तो प्रिंटर। तो मॉनिटर एंड प्रिंटर दोनों क्या है? आउटपुट डिवाइस है। 3 + 6 का प्रोसेसिंग हुआ, आंसर मिला हमें 9। तो 9 क्या हो गया? हमारा आउटपुट हो गया। जो रो होता है डेटा, इट इज वो डेटा होता है, और वो जब पूरा बन के रेडी हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन बन जाता है। नाउ सी इनपुट डिवाइसेस. नाउ वी विल लर्न अबाउट इनपुट डिवाइसेस. A computer accepts data and instructions from you through input devices. Data can be in the form of numbers, text, sounds or graphics. Some of the input devices are, see, input में हम कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने जैसे ही पहले आपको बताया था, numbers, text, PDF फाइल्स या कोई भी JPG फाइल्स में आपके फोटो, वीडियो, साउंड्स, गेम्स कुछ भी डाल सकते हो आप, है ना। बट वो डालोगे कैसे? कुछ तो चाहिए ना डालने के लिए। ओके, कंप्यूटर में एंटर करने के लिए। नाउ सी कौन कौन से डिवाइस चाहिए। वेरी, आपको ये पता ही है, आप सब पहले ही जानते हो, कीबोर्ड एंड माउस, ये दोनों बेसिक इनपुट डिवाइस है। A computer keyboard is the main input device for computer. You can press the key on it to input data in the form of word and numbers. A standard keyboard has 104 keys which can be classified as follow. See, आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन में देखिए और काउंट कीजिए कि आपके कीबोर्ड में कितनी कीज है। 104 से लेके 1010 या 11 तक की सारे कीबोर्ड्स में डिफरेंट कंपनी वाइज कीज आती है। और वो कीज कैसे होती है क्लासिफाइड? अल्फाबेटिकल अल्फान्यूमेरिक कीज होती है, मींस A to Z कैपिटल, A to Z स्मॉल, और 0 to 9 कीज होती है उसके अंदर। देखिए आपके कीबोर्ड में है। ओके, देन कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज में क्या क्या आ जाता है? कंट्रोल, अल्टर, एस्केप, एक्सेट्रा, ये सारी कीज होती है। ओके, शिफ्ट की और ये सब। देन फंक्शन कीज, F1 से लेके F12, चेक करो कीबोर्ड में सबसे ऊपर होता है F1 से लेके F12 है आपके कीबोर्ड में? यस। देन स्पेशल कीज, कैप्स लॉक, बैकस्पेस, स्पेस बार, एरो कीज, होम एंड एक्सेट्रा, ये सारी कीज, डिलीट और ये सब भी क्या है? स्पेशल कीज है। आप ये सारी कीज अपने कीबोर्ड में चेक करो है कि नहीं। देन पंक्चुएशन कीज, कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, डैश, अंडरस्कोर, @ डॉलर साइन, परसेंटेज साइन, हैश साइन, ये सारे आपके कीबोर्ड में होगी, आप चेक कर लीजिए। ओके, नाउ सी माउस. It is a pointing device that allows you to put data into computer by using the point, click and drag and drop commands. It controls the movement of the pointer on the screen. It is used to move and select icons, files and folders on your computer. It can also be used to draw pictures. See, माउस वायरलेस माउस भी होते हैं और वायर वाले माउस भी होते हैं। ओके, तो आप देखोगे कि माउस में 3 बटन्स होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉल। स्क्रॉल से क्या होता है? पेज अप डाउन होता है। लेफ्ट की से क्या होता है? नॉर्मली जब भी हमें कोई क्लिक करना होता है तो हम लेफ्ट क्लिक करते हैं, बट जब कब हमें स्पेशल क्लिक करना हो, डबल क्लिक करना हो, तो हम राइट क्लिक करते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। माउस का काम क्या है? पॉइंट करना, क्लिक करना, ड्रैग एंड ड्रॉप करना। ओके, तो माउस इज ऑल्सो पॉइंटिंग डिवाइस, ये आप अंडरलाइन कर लेना, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। नाउ नेक्स्ट इज स्कैनर। आपने स्कैनर देखा है कभी? स्कैनर का क्या यूज होता है? ओके, हमारे पास कोई फाइल या फोटो है जो हमें उसको स्कैन करके कंप्यूटर में ले लेना है, तो स्कैनर करके एक मशीन आता है, ये वाला आपने देखोगे यहाँ पे जेरोक्स मशीन जैसा थोड़ा दिखता है, स्मॉल साइज में। यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें हमारा फोटो या कुछ भी फाइल यहाँ पे रख देनी है। इसका डोर क्लोज करके इसके बटन्स जो होते हैं वो प्रेस करके स्टार्ट कर देना है। तो जो भी पेज हमारे हाथ में था वो वाला पेज कहाँ आ जाएगा? हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगा। नाउ सी, scanner is a device that helps to input printed pictures and text into the computer by reading them. Different types of scanner are available. The choice of scanner depends on the purpose of which these are to be used. Some popular types of scanner are. Now see, different type के scanners आते हैं, देखते हैं कौन कौन से scanners आते हैं। Handheld scanner. It is a type of a scanner that is held in hand and rolled over a flat image or document.
It is used to scan document into their digital forms. See, ये वाला कैसा था, इसके अंदर आपको पेज रख देना था. ये वाला स्कैनर कैसा है, ये रिमोट जैसा होता है और हम उसको डॉक्यूमेंट के ऊपर ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते जाएंगे तो वो इमेज हमारा स्कैन हो जाएगा. Now flatbed scanner. It is a type of scanner that is used to use a flat glass surface for scanning document. It looks like a photostat machine. Okay, ये उसके जैसा ही लगता है, जेरोक्स मशीन के जैसा है. इसके ऊपर हमें पिक्चर रख देना है, वो उसके अंदर स्कैन हो जाएगा. Now sheet fed scanner. It is a type of scanner that allows multiple papers to be scanned at a time. In this scanner, the stack of papers is kept on top and the scanner automatically scans the page one by one. It is widely used in office to scan. See, ये वाला स्कैनर था, इसमें वन टाइम में वन पेज होता था, इसमें वन टाइम में वन पेज होता था, इसमें वन टाइम में वन पेज होता था. बट इसमें क्या होता है, आपको नीचे जो जो पेज आपको स्कैन करने हैं ना, वो सारे आपको रख देने हैं. यहाँ पे ऊपर सारे पेज आपको रख देने. कंप्यूटर ऑटोमेटिक वन पेज के बाद दूसरा पेज, वन पेज के बाद दूसरा पेज वो अपने आप सिलेक्ट करके वो उसको स्कैन कर लेगा. ओके, तो ये थोड़ा फास्ट वर्क भी हो जाएगा. इसमें तो पेज हमें निकालना है, वापस से रखना है, स्कैन करना है, इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है, बट ये तो वेरी स्पीड हो जाता है. ओके, नाउ वेब कैमरा. ये तो आप सबने देखा है वेब कैमरा. इट इज अ डिजिटल वीडियो कैमरा कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर. इट हेल्प्स टू पुट योर इमेज into the computer when you are connected to the internet. वेब कैमरा का यूज क्या है, इसको कंप्यूटर में कनेक्ट कर दो, फिर आप जो भी वर्क करोगे, जो भी आपको जो भी रिकॉर्ड करना है वो सब आपके कंप्यूटर की स्क्रीन में आ जाएगा. ग्राफिक यूज. ग्राफिक टैबलेट, ये भी आपको पता है. ग्राफिक टैबलेट के साथ क्या होता है, उसका पेन आता है. It allows to directly draw on a computer screen. The device consists of a flat surface upon which you can draw with an attached styles which looks like a pen. सी, ये क्या होता है, ये एक नोटबुक जैसा होता है. जैसे हम नोटबुक पे पेन से लिखते हैं ना, वैसे ही ग्राफिक टैबलेट में उसका जो पेन होता है, उसके यूज से आप जो कुछ भी लिखोगे, जो कुछ भी आप यहाँ पे लिखोगे, वो सब आपको स्क्रीन में दिखेगा, है ना. जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगी मेरे ग्राफिक टैबलेट में कुछ भी पेन लेके, तो वो आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा. ये ऑनलाइन स्टडीज में या जो लोग डायरेक्ट ग्राफिक टैबलेट्स में स्टडी करते हैं उसको ये बहुत यूजफुल होता है. तो जब भी ग्राफिक टैबलेट में कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ करूंगी वो सबकी स्क्रीन पे आ जाएगा. ओके, सो इट इज ग्राफिक टैबलेट. Now next one is joystick. Yes, joystick तो सबको पता है. joystick का काम क्या है, गेम खेलने के लिए. Yes, joystick is a pointing device which is used to control the movement of pointer on your computer screen. It is mostly used device to play games on the computer. joystick का काम क्या है, गेम खेलने के लिए. Yes, ये भी pointing device है, but गेम खेलने के लिए सिर्फ इसका यूज होता है. Microphone. It is an input device that is used to record voice, म्यूजिक एंड साउंड इनटू द कंप्यूटर. ये क्या करता है, माइक्रोफोन. माइक्रोफोन वॉइस रिकॉर्ड करता है. यस, माइक्रोफोन लगा के हम जो कुछ भी बोलेंगे वो सारा का सारा कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाएगा. अभी मैं जो कुछ बोल रही हूँ वो कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है. यस. नाउ टच स्क्रीन. अ टच स्क्रीन इज अ स्क्रीन सेंसिटिव टू टच. वी कैन इंटरेक्ट विद अ कंप्यूटर बाय टचिंग एरियाज ऑन द स्क्रीन. टैबलेट, स्मार्टफोन्स, एटीएम्स हैव अ टच स्क्रीन इन देम. ओके, हमारे मोबाइल में क्या होता है, टच स्क्रीन होता है. एटीएम में क्या होता है, टच स्क्रीन होता है. और हम फ्लाइट में कहीं पे जाना हो हमें, तो एयरपोर्ट पे भी टच स्क्रीन होता है ना, वहाँ पे टिकट्स निकालने के लिए हम टच करके निकालते हैं उसमें से. यस, तो टच स्क्रीन से भी क्या होता है, इनपुट होता है. तो अब ये सारे इनपुट डिवाइसेस आपको याद रखने हैं. क्या क्या हमने लर्न किया, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेब कैमरा, ग्राफिक टैबलेट, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन एंड टच स्क्रीन. ओके, यहाँ तक का आपको याद रखना है. प्रोसेसिंग डिवाइस से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. ओके स्टूडेंट्स, आप ये सारा का सारा वापस से रिफर कर लीजिएगा और ना समझ में आए तो वीडियो को वापस से देख लीजिएगा. बाय स्टूडेंट्स.